चलिए बात करते हैं फैक्स पैराडॉक्स की, एक ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी जो आज भी जिंदा है, जबकि उससे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी फेल हो गई। आइए इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है वही जीतती है, पर क्या ये हमेशा सच होता है? आज हम एक ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल पैराडॉक्स को देखेंगे जो इस आम सोच को पूरी तरह से बदल देगा। एक तरफ थे जापान की वो कमाल की फीचर फोन जो वक्त के साथ पूरी तरह गायब हो गए, और दूसरी तरफ है ये पुरानी भारी भरकम फैक्स मशीन जो आज भी कई दफ्तरों में मिल जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक तकनीकी विरोधाभास। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाना ही किसी टेक्नोलॉजी के खत्म होने की वजह बन जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि किसी टेक्नोलॉजी की कामयाबी सिर्फ उसके फीचर्स पर टिकी नहीं होती। असली जीत तो इस बात में होती है कि वो हमारे समाज में हमारे काम करने के तरीकों में कितनी गहराई तक अपनी जगह बना चुकी है। तो दूसरा हिस्सा है फैक्स की असली पहचान। देखिए, फैक्स सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि एक तरह का कल्चरल एंकर है। चलिए देखते हैं कैसे। फैक्स की असली ताकत ये थी कि उसने लोगों को बदलने पर मजबूर ही नहीं किया। ये एक ऐसा संस्थागत उपकरण था, मतलब एक ऐसा टूल जो बिना किसी बदलाव के मौजूदा वर्किंग स्टाइल में एकदम आराम से फिट हो गया। देखिए, फैक्स एक जीरो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी थी, मतलब इसे अपनाने के लिए किसी को भी अपनी आदतें बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चाहे हाथ से साइन करना हो या फिर कागज़ पर मोहर लगानी हो, ये मौजूदा सिस्टम में ऐसे फिट हो गया जैसे कोई पजल का टुकड़ा अपनी सही जगह पर लग जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दूसरी टेक्नोलॉजीज आखिर खत्म क्यों हो गईं? अब हम दो ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी देखेंगे जो फैक्स की तरह खुशकिस्मत नहीं थी। फीचर फोन अपने ज़माने का एक बेहतरीन आविष्कार था, पर वो वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाया। और वहीं दूसरी तरफ फैक्स इसलिए जिंदा रहा क्योंकि वो कभी बदला ही नहीं। है ना ये एक अजीब सा विरोधाभास? VHS कैसेट तो याद ही होंगे। जैसे ही वीडियो स्टोर और VCR गायब हुए, VHS का भी खेल खत्म हो गया। लेकिन फैक्स के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दुनिया यानी कागज़ पर आधारित दफ्तर का काम आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। चलिए आप चौथे हिस्से पर आते हैं, अधूरी शर्तें। फैक्स के इतने लंबे समय तक टिके रहने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। फैक्स को हटाना सिर्फ एक मशीन को बदलना नहीं था, ये तो काम करने के पूरे कल्चर को बदलने जैसा था। और बहुत सारी कंपनियां इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थीं, खासकर जब बात ट्रेनिंग और कानूनी औपचारिकताओं की आती थी। पांचवा हिस्सा, समाज की कुशनिंग सामग्री। फैक्स ने हमारे समाज के लिए एक कुशन या गद्दे की तरह काम किया, लेकिन ये अच्छा था या बुरा? चलिए पता करते हैं। एक तरफ तो फैक्स ने मुश्किल समय में स्थिरता दी और उन लोगों की भी मदद की जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहाना भी बन गया जिसने हमें ज़रूरी तकनीकी बदलाव करने से रोके रखा और हमारी तरक्की की रफ्तार को धीमा कर दिया। फैक्स एक कुशनिंग मटीरियल जैसा था। इसने हमें अपने सिस्टम को मॉडर्न बनाने के मुश्किल लेकिन बेहद ज़रूरी काम को टालने का एक मौका दे दिया। ज़रा सोचिए, अगर फैक्स 2000 के दशक में ही गायब हो गया होता तो जापान का डिजिटल सिस्टम आज 10 साल आगे होता। ये दिखाता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को पकड़े रहने की असली कीमत क्या होती है। और अब आखिरी हिस्सा, टेक्नोलॉजी बनाम ह्यूमन सिस्टम। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या सबक मिलता है? इन तीनों टेक्नोलॉजी का अंजाम उनके इंजीनियरिंग ने तय नहीं किया, बल्कि ये इस बात से तय हुआ कि वो हमारे समाज और हमारे काम करने के तौर तरीकों के साथ कैसे जुड़ी हुई थीं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, फैक्स जिंदा नहीं रहा, समाज बस उसे खत्म करने के हालात बनाने में नाकाम रहा। असली दिक्कत कभी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, बल्कि हम इंसान और हमारे बनाए हुए सिस्टम थे। तो सवाल ये उठता है कि आज हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी अदृश्य फैक्स मशीनें हैं जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं? वो कौन सी पुरानी आदतें और तरीके हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि बदलाव मुश्किल लगता है?